हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नाथद्वारा शैली, जो कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको उसकी सूचना पहले मिलती रहे। ठीक है। अगर हमारे वीडियो का जो भी पीडीएफ या नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, नाथद्वारा कहाँ है? तो नाथद्वारा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ये दोस्तों ये चित्र जो है नाथद्वारा में मिला है। कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा गया दोस्तों? तो नाथद्वारा को रखा गया दोस्तों ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ शैली के अंतर्गत। दोस्तों अभी हमने ऊपर सबसे क्या पढ़ा था, जो है कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो भी उपशैलियाँ इसकी हैं वो कौन कौन सी हैं? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, ये सब क्या है दोस्तों? मेवाड़ शैली के या मेवाड़ कलम या मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं इनकी उपशैलियाँ। ठीक है। तो हम मेवाड़ शैली के अंतर्गत जो इसकी उपशैली है, कौन सा आपका, ये नाथद्वारा शैली, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के रूप में स्थापना किसने की? तो की थी महाराणा राज सिंह ने। ठीक है दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने। नाथद्वारा शैली सबसे बड़ी देन है किसकी देन दोस्तों? तो पिछवाई चित्रण। ठीक है, पिछवाई चित्रण। दोस्तों पिछवाई चित्रण वो होता है जैसे श्रीनाथ जी के रूप में पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें ही पिछवाई कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है तो पिछवाई। ठीक है, पिछवाई। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए चित्रित की गई। ठीक है। पिछवाई पर चित्रण होता है तो चटक रंगों, ठीक है, चटक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम में कपड़ों पर होता है। ठीक है। और कौन सा रंग होता है? प्राकृतिक रंग वहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष अधिकता से दर्शाए गए हैं? तो वो नाथद्वारा शैली में दर्शाए गए हैं केले के वृक्ष। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। नाथद्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो पीले और हरे रंग का दोस्तों, पीले और हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ मिलता है। ठीक है। नाथद्वारा शैली प्रमुख विषय है, तो नाथद्वारा का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? ये कृष्ण लीला। ये कृष्ण लीला। नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। अब दोस्तों हम अगले जो शैली है जोधपुर शैली, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ को दोस्तों जाना जाता है जोधपुर के नाम से। ठीक है, जोधपुर के नाम से। किस शहर को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या? सन सिटी और ब्लू सिटी, जोधपुर को। तो यह जोधपुर शैली में बना ढोला मारू का चित्र है। ठीक है, देख लीजिए। जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था दोस्तों? जोधपुर शहर को 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेवाड़ में, मेड़ता में, मारवाड़ के मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीराबाई का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश, जिसको बोलते हैं मारवाड़ के, किस चितेरे का उल्लेख किया है? तो ये श्रृंगधर का उन्होंने उल्लेख किया है, श्रृंगधर का उल्लेख किया है। जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है? दोस्तों ये है महाराजा भीम सिंह के समय का। ठीक है, महाराजा भीम सिंह के समय का है। ठीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी से प्रारंभ से किन चित्रों का उद्घाटित हुई है? तो ये पाली रागमाला। ठीक है, पाली रागमाला से क्या उद्घाटित हुई है। ठीक है। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग किसके काल में हुआ था? शासनकाल में। वो थे महाराजा मान सिंह के शासनकाल में। कौन था? महाराजा मान सिंह। ठीक है, जोधपुर शैली का उत्कर्ष।
कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की? तो कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी वो राजा मान सिंह थे। कौन? राजा मान सिंह। ठीक। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे तो राजा मान सिंह के समय में। ठीक है। चित्रकारी के अलावा जोधपुर को प्रसिद्धि और किस रूप में मिली है? तो ये मिली है बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियाँ, रेशम की दरियाँ, मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ, इनसे भी ये जोधपुर प्रसिद्धि मिली है उसको। ठीक है। गोटा पट्टी या किसी को कहते कढ़ाई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो जोधपुर है। ठीक है दोस्तों, गोटा पट्टी यानी कढ़ाई। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो कुंडलीकृत मेघ की जो विशेषता है दोस्तों जोधपुर शैली की है, जोधपुर शैली की है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। राजस्थान के यहाँ पे हाँ, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो ढोला मारू विषयक जो है मारवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, मारवाड़ शैली से संबंधित है। दोस्तों मारवाड़ शैली के अंतर्गत आपका कौन कौन से उपशैलियाँ आती हैं? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर शैलियाँ आती है। ठीक है। ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने? ढोला मारू लोक कला पर आधारित तो बने जोधपुर, तक उसके पश्चात मेवाड़ शैली में। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा रानी किस पशु पर सवार? तो ऊँट पर सवार दिखाए गए हैं। ठीक है, ऊँट पर सवार दिखाए गए हैं। यहाँ पे चित्र हम लोगों ने देखा ना, ये रहा चित्र, ये ऊँट पर सवार हैं। ठीक है, ढोला मारू। ठीक है, चलते हैं अगले। तो लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो लोक कला का प्रभाव दोस्तों वो है जोधपुर शैली पर है। ठीक है, जोधपुर शैली पर अधिक। भगवान की लीलाओं संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो वो कृष्ण के बने हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान के बनाए गए हैं। ठीक। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं? तो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय पे बने हैं। ठीक है, मान सिंह के समय। जोधपुर की नारी आकृतियाँ बनी हैं वो लंबी बनाई गई हैं, नारी आकृतियाँ लंबी बनाई गई हैं। जोधपुर शैली के चित्रों की मुख्य विषय क्या है दोस्तों? तो ये 12 मासा है, रामायण है, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र, रनिवास जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये सब इनके प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं दोस्तों तो ये सिरोही, नागौर इसके उपकेंद्र रहे। ठीक है, यहाँ भी जोधपुर शैली देखने को मिलती है। ठीक है, नागौर जाना जाता है दोस्तों, ये व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है, व्यक्ति चित्रण के लिए नागौर जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बीकानेर शैली। ठीक है दोस्तों, जो बीकानेर शैली आपका आता है ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत ये इसकी एक उपशैली है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट को देख लेते हैं। बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी? तो दोस्तों बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकानेर। कब? 1488 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर राजस्थानी। ठीक है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किसकी विशेषता है? तो दोस्तों ऊँट की खाल पर चित्रांकन हुआ है वो हुआ है बीकानेर शैली में। ठीक है, बीकानेर शैली में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे। उनके आश्रय में रहने वाले किस कलाकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 ईस्वी में अंकित किया था? तो वो थे कौन? अली रजा ने। ठीक है, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? तो बीकानेर के प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों वो अली रजा, हसन रजा, नूरुद्दीन। ठीक है, ये 4 यहाँ के प्रसिद्ध या प्रमुख क्या थे? चित्रकार थे। कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित है? तो मुगल शैली से जो शैली प्रभावित है दोस्तों वो है बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली से आरंभ से ही प्रभावित है। किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया है? तो ये बीकानेर के शैली में। हमने ऊपर देखा जितने भी चित्रकार थे वो सब मुसलमान ही थे। देखिए अली रजा, हसन रजा, नकरुद्दीन और नूरुद्दीन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली के अंतर्गत एक और उपशैली आती है किशनगढ़ शैली, उसके बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा? किशनगढ़ की स्थापना किसने और कब की थी? तो किशनगढ़ की स्थापना करी थी जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह। कब की थी? 1609 ईस्वी में करी थी। ठीक है, किशनगढ़ शैली में दोस्तों एक बना है चित्र बहुत ही फेमस है, यह है बनी ठनी। ठीक है, तो ये 8वीं शताब्दी में बनी थी और ये कहाँ रखा गया है? वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है दोस्तों। इसको भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किशनगढ़ की शैली चित्र के संस्थापक थे तो कौन थे? नागरी दास थे। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय पर प्रसिद्ध हुई? तो सामंत सिंह समय पे प्रसिद्ध हुई। सामंत सिंह के समय पे ही ये
इसका किशनगढ़ शैली का उत्कर्ष हुआ। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य संबंधित है। ठीक है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कर्ता, मर्मज्ञ और शासक का नाम क्या है? तो कौन थे? सावंत सिंह। ठीक, सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्र शैली की जान है, क्या है? तो वह है रहस्यमय नारी सौंदर्य। ये क्या है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है एक बहुत। ठीक है। नारी सौंदर्य के आदर्श के रूप में बनी ठनी राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किस शैली में की पहचान है? तो दोस्तों वो है पहचान किशनगढ़ शैली की। ठीक है। निहाल चंद किस शासक को दरबार चित्रकार था? तो वो निहाल चंद जो था, निहाल चंद जो आपका था ये चित्रकार, ये सावंत सिंह के समय का एक चित्रकार था। ठीक है। इसने ही क्या बनाई थी? बनी ठनी चित्र को बनाया था। ठीक है। निहाल चंद की किस शैली के अंतर्गत चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है। किशनगढ़ के सावंत सिंह कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो वो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन? सावंत सिंह। बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृति में चित्रित किया गया है? तो दोस्तों ये चित्रित किया गया है किशनगढ़ शैली में। ठीक है। किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ किस तरह की बनी है? तो बनी है तीक्ष्ण कटावदार बनी है। ठीक, तीक्ष्ण कटावदार ये इसकी विशेषता है। रुक्मणी हरण चित्रण में से किस शैली में हुआ है? तो रुक्मणी हरण का जो हुआ चित्रण वो किशनगढ़ शैली में ही हुआ है। ठीक। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? तो किशनगढ़ शैली में दिखाई गई। ठीक है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक थे फैयाज अली खां ये आलोचक थे।